नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 12 टिश्यू रेमेडीज के बारे में। जैसा कि हमने देखा है कि बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस नंबर 1 से 28 तक जो कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं वो यही 12 टिश्यू रेमेडीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं और सभी कंपनियां इसे बनाती है। बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही लाभदायक है। तो डाइल्यूशंस के साथ साथ में हम ये कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 12 टिश्यू रेमेडीज जो है वो उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से बॉडी पर काम करती है और किस तरह से इसके कॉम्बिनेशंस तैयार किए जाते हैं जो कि 1 से 28 तक बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये 12 टिश्यू रेमेडीज कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले आता है कैलकेरिया ग्रुप, फिर आता है काली ग्रुप, थर्ड वन इज नाइट्रम ग्रुप और फोर्थ आता है फेरम फॉस्फोरिकम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम और साइलिशिया। इस तरह से ये 12 टिश्यू रेमेडीज होती है और इसी के कॉम्बिनेशन से बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस तैयार किए जाते हैं जो कि 1 से 28 तक है। तो उसकी जानकारी तो मैंने इससे पहले के जो वीडियोस है उसमें दे चुकी हूँ। आज हम देखते हैं कि ये कौन से 12 टिश्यू रेमेडीज है और इसके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैलकेरिया ग्रुप। तो उसमें मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोरिका। तो कैलकेरिया फ्लोरिका ये बोन सॉल्ट कहलाती है और इट आल्सो मेंटेन्स द इलास्टिसिटी ऑफ द टिश्यूज। तो ये इलास्टिसिटी जो होती है टिश्यूज की, कहीं पर रप्चर हो गया है मीन्स टिश्यूज को डैमेज हुआ है या फिर टीयर हो गए हैं टिश्यूज या डैमेज हो गए हैं, तो वहां पर कैलकेरिया फ्लोरिका ये बहुत ही हेल्प करती है। दूसरी रेमेडी आती है कैलकेरिया फॉस्फोरिका। तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका आप जानते हैं कि ये मेडिसिन बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसमें लिखा है ग्रोथ सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन, मीन्स कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो है वो बढ़ते बच्चों के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जहाँ पर बुजुर्गों के सेहत कमजोर हो गई है, बोन्स कमजोर हो गए हैं, वहां पर काम आती है। या फिर छोटे बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है और बढ़ते बच्चों के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका ये सप्लीमेंट के रूप में काम करती है और बच्चों का अच्छा ग्रोथ होता है, हड्डियां मजबूत बनती है। उसके बाद में कैलकेरिया सल्फुरिका। तो कैलकेरिया सल्फुरिका ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने एब्सेस के वीडियो में बताया था कि हीलिंग जब करना है, एब्सेस हो गया है और फास्ट हीलिंग, कहीं भी कोई भी जख्म है, कोई एब्सेस है या कहीं भी इंजरी है, तो उसका हीलिंग करने के लिए कैलकेरिया सल्फुरिका बहुत अच्छा काम करती है। तो एज अ स्किन हीलिंग एंड ब्लड प्यूरिफायर, मीन्स ये जैसे पिंपल्स वगैरह जो हो जाते हैं, जिसमें पस हो जाता है और स्किन भी बहुत रफ हो जाती है, तो उसमें कैलकेरिया सल्फ ब्लड को प्यूरिफाई करती है और स्किन पर भी ग्लो लाती है। तो इस तरह से ये कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फॉस्फोरिका और कैलकेरिया सल्फुरिका ये तीनों ग्रुप हो गए। अब आता है काली ग्रुप में काली म्यूरेटिकम, जिसे हम काली मूर कहते हैं। दूसरा आता है काली फॉस्फोरिकम और तीसरा आता है काली सल्फुरिकम। तो ये काली ग्रुप है। इसमें काली मूर जो है, काली म्यूरेटिकम, ये इसमें लिखा है फॉर ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स, मीन्स ये जब भी टॉन्सिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर
फीवर के साथ में गले में दर्द है, थ्रोट में दर्द है, तो ऐसे कंडीशन में भी काली मूर बहुत अच्छा काम करती है। और ईयर के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, जबकि कान की जो समस्या है, कान में सूजन है या कान का पर्दा उसमें छेद हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी सर्जरी को टाल सकती है और कान के जो पर्दे को है उसको ठीक कर सकती है। और कफ जब हो जाता है तो कफ के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो भी है उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी आती है इसमें काली ग्रुप में काली फॉस्फोरिकम। तो काली फॉस्फोरिकम जैसे कि आप जानते हैं रीजनरेट्स एंड रेगुलेट्स नर्वस सिस्टम, मीन्स काली फॉस ब्रेन पर काम करती है और ब्रेन को रिलैक्स करती है, और जो भी फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन होता है और स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उसको ये मेडिसिन दूर करती है। और इंसोम्निया के केस में भी दी जाती है, यदि पेशेंट को नींद कम आती है या नींद नहीं आती है, स्ट्रेस के कारण भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो काली फॉस दी जाती है। उसके बाद में काली सल्फुरिकम है। तो काली सल्फुरिकम ये मेडिसिन इफेक्टिव इन कंडीशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जॉइंट्स। तो काली सल्फ रूमेटिज्म में दी जाती है। रूमेटिज्म के केस में जहाँ जॉइंट्स में पेन है और लोकेशन चेंज हो रहा है, मीन्स वो जो दर्द है वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पर आता है, इस तरह का जो पेन होता है जॉइंट्स में उसके लिए भी दी जाती है। और स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स है, स्किन डिसीज है, उस पर भी ये काम करती है और म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी काम करती है। तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या पर भी काली सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में अब हम देखते हैं नाइट्रम ग्रुप। तो नाइट्रम ग्रुप में आता है नाइट्रम म्यूरेटिकम, देन नाइट्रम फॉस्फोरिकम एंड थर्ड वन इज नाइट्रम सल्फुरिकम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीनों रेमेडीज। तो इसमें नाइट्रमूर तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि 90% केसेस नाइट्रमूर से ठीक हो जाते हैं। जब हमेशा ही देखा जाता है कि नाइट्रमूर बहुत ही लाभदायक रहती है और हर केस में नाइट्रमूर काम करती है। तो जैसे गैस्ट्रोबिलियस प्रॉब्लम्स है उसमें भी काम करती है, और इट रेगुलेट्स वाटर कंटेंट, मीन्स कहीं डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो भी ये दी जाती है। और जहाँ पेट की समस्या है, कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल है, तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन है या फिर लीवर की प्रॉब्लम है या फिर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रमूर बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में नाइट्रम फॉस्फोरिकम जो है वो लीवर पे काम करती है और लीवर सॉल्ट कहलाती है और एसिड न्यूट्रलाइजर कहलाती है। मीन्स नाइट्रम फॉस जब पेट में अधिक एसिड हो जाता है तो उसको भी खत्म करती है, मीन्स एसिडिटी के काम भी आती है। और बॉडी में यदि यूरिक एसिड अधिक हो गया है तो यूरिक एसिड को भी लेवल में करती है। तो इस तरह से नाइट्रम फॉस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों के केस में वर्म्स में भी ये मेडिसिन काम करती है। उसके बाद 9th नंबर पे है नाइट्रम सल्फुरिकम। ये बहुत ही बढ़िया है नाइट्रम सल्फुरिकम। इसमें लिखा है कि एक्सेस वाटर एलिमिनेटर, मीन्स अधिक जहाँ पानी जमा हो गया है तो उसको बाहर निकाल फेंकती है। मीन्स कहीं अस्थमेटिक प्रॉब्लम है वहाँ भी ये काम आती है, और जहाँ पर प्लूरिसी होता है यानी पानी हो जाता है लंग्स में, या असाइटिस का केस होता है जहाँ जलोदर कहते हैं जिसे,
तो वहाँ भी पानी हो जाता है, कहीं भी सूजन आती है और वहाँ पानी जमा हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। तो ये नाइट्रम ग्रुप भी हमारा हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि फेरम फॉस्फोरिकम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम और साइलिशिया, ये 3 मेडिसिन है, रेमेडीज। तो फेरम फॉस ऑक्सीजन कैरियर के रूप में काम करती है, मींस ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, ब्लड हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाती है और बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है ब्लड में उसको भी रेगुलेट करती है। और जहाँ ऑक्सीजन की कमी है ब्रेन में या फिर हार्ट में, जहाँ भी ऑक्सीजन कम है वहाँ वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इसका होता है। उसके बाद में और जहाँ इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है फेरम फॉस्फोरिकम। कहीं भी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो एज एन एंटीपायरेटिक भी दी जाती है, मीन्स यदि हाई फीवर है तो फेरम फॉस दी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो दी जाती है, ब्लड हीमोग्लोबिन कम है तो दी जाती है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाता है ब्रेन में तो भी फेरमफॉस काम करती है। उसके बाद में मैकफॉस है, वो नर्व स्टेबलाइजर कहलाती है, मीन्स नर्व के लिए बहुत ही, नसों के लिए बहुत ही लाभदायक है और नसों पर काम करती है, जादुई तरीके से काम करती है, नसों के दर्द को दूर कर देती है। तो जब न्यूरैल्जिक पेन होता है बॉडी में कहीं भी तो मैकफॉस एज अ होम्योपैथिक एस्पिरिन के नाम से जानी जाती है और एस्पिरिन की तरह काम करती है और दर्द को खत्म कर देती है। तो इस तरह से ये भी मैकफॉस भी नर्व स्टेबलाइजर का काम करती है। उसके बाद में लास्ट है, मैकफॉस में लिखा है कि एंटीस्पेस्मोडिक एंड एनाल्जेसिक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि न्यूरैल्जिक पेन है, कहीं भी दर्द है, पेट में है, दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, या फिर साइटिक पेन है, या फिर सर दर्द है, तो किसी भी तरह का न्यूरैल्जिक पेन यदि हो रहा है, स्पेस्मोडिक एज एन एंटीस्पेस्मोडिक ये मेडिसिन काम करती है और दर्द को खत्म करती है, इसलिए होम्योपैथी में इसे होम्योपैथिक एस्पिरिन कहा जाता है। इसके बाद में लास्ट है साइलिशिया, जो कि हीलिंग एजेंट कहलाती है और क्लींजर का काम करती है, साफ सफाई स्किन की, बॉडी की। तो हीलिंग एजेंट का काम मीन्स जहाँ पर यदि पिंपल्स है, उसके स्कार्स रह गए हैं, कुछ छेद रह गए हैं, उसको भरना, घाव को भरना, या फिर कहीं पस हो गया है, ड्रेन करना है तो उसको खत्म करने का, पस को खत्म करके उसको ड्रेन करने का काम। इस तरह से साइलिशिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और होम्योपैथी में ये नाइफ ऑफ सर्जन कहलाती है, मीन्स जहाँ पर नाइफ पहुंचती नहीं वहां पर भी ये मेडिसिन पहुंच सकती है और अपना काम कर सकती है। तो इस तरह से ये 12 टिश्यू रेमेडीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके फंक्शंस भी बहुत ही लाजवाब है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसे इग्नोर करने में आता है। तो ये मेडिसिन्स यदि आप सेपरेट भी लेते हैं, अलग अलग भी यदि लेते हैं, कभी नाइट्रोमूर लिया है, कभी मैकफॉस ले ली है, कभी फेरमफॉस वक्त पड़ने पर लिया है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और वैसे भी जो कॉम्बिनेशंस बने हैं नंबर 1 से नंबर 28 तक, वो भी बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। थोड़ा सा समय लगता है उसको, धीरे धीरे काम करती है, लेकिन कंटिन्यूअस यदि 3 महीने का भी आपने कोर्स कर लिया
तो 3 महीने में इफेक्ट दिखाई देने लगता है। हमारे क्लिनिक में एक बार एक पेशेंट थे और उनको कुछ वेरिकोज का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा था कि हमको मेडिसिन चाहिए और हम ज़्यादा मेडिसिन लेंगे नहीं, मीन्स ज़्यादा दिन तक लेंगे नहीं। मैंने उन्हें कहा था कि 1 महीना मेडिसिन लेना है आपको, उसके बाद में आपको फ़ायदा अगर रहा तो आप कंटिन्यू करना और पूरा इलाज करना। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 3 वीक्स मेडिसिन लूँगा, 21 दिन लूँगा, और मैं उन्हें कह रही थी कि 4 वीक्स लेना है। तो वो 1 महीने का मैंने उनको मेडिसिन दे दिया और 15 दिन के बाद में ही वो आकर एकदम से एकदम एक्साइटेड थे और बता रहे थे वो कि मुझे कितना अच्छा इसका फ़ायदा हुआ है और मैं ये मेडिसिन कंटिन्यू करूँगा। 3 महीने आपने कहा था कि 3 महीने दवा लेना चाहिए, तो मैं 3 महीने दवा लेने को तैयार हूँ। इस तरह से कभी-कभी मेडिसिन के इफ़ेक्ट इतने मिरेकल के रूप में आते हैं कि पेशेंट एकदम से अ ये हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है दवाई लेने के लिए। और मैकफॉस का भी ऐसा हुआ है कि एक पेशेंट को दिया था, तो उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो 4 पेशेंट और भेज दिए, 4 पेशेंट और आ गए कि भई आपने कौन-सी दवाई दी, एकदम नसों को बहुत ही आराम मिल गया, न्यूरैल्जिक पेन को आराम मिल गया, जो स्पैज़म्स आ रहे थे वो ठीक हो गए। तो इस तरह से कभी-कभी मेडिसिन भी बहुत ही मिरेकल का काम करती है। हमको पता नहीं रहता, कभी हम दे देते हैं दवा, हमको भी पता नहीं रहता कि इतना बहुत ज़्यादा कम समय में इफ़ेक्ट आएगा। ये पता रहता है कि मेडिसिन सही है और पेशेंट को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन कभी-कभी बहुत ही जल्दी इसके इफ़ेक्ट आते हैं, तो पेशेंट भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं और हमको भी ऐसा अच्छा अनुभव होता है कि अ, दवा से पेशेंट को आराम मिल गया। तो इस तरह से ये 12 टिश्यू रेमेडीज़ है, आपको याद रखना है कि कैल्केरिया ग्रुप में है, काली ग्रुप में 3 है, नाइट्रम ग्रुप में 3 है और फिर उसके अलावा फेरम फॉस्फोरिकम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम और साइलिशिया है। तो ये 12 टिश्यू रेमेडीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा काम करती है बॉडी में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जितनी हैं हमारे अ, कोर्स में या फिर बहुत सारी मेडिसिन्स है, उसके अलावा भी हमें इसे भूलना नहीं चाहिए और इसे भी हमको ध्यान में रखकर हमारा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ये 30 पोटेंसी में भी लेते हैं या 6x पोटेंसी में टैबलेट्स आती है रेडीमेड, तो वो भी ले सकते हैं या फिर आपको ग्लोब्यूल में डाइल्यूशन डाल के बनाना है, कभी 200 पोटेंसी में लेना है, कभी कोई डोज़ 1 पोटेंसी में लेना है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी 12 टिश्यू रेमेडीज़ के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।